हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री विद रेखा में। और आज मैं आप लोगों के लिए जो है एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर के आई हूँ। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अंतरिम सरकार का गठन, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग जो है आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से भारत में जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और फर्स्ट कैबिनेट जो कहा जाता है इंडिया का, उसमें कौन कौन से मेंबर थे और किन्हें कौन कौन सा विभाग दिया गया था। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज हम लोग जानेंगे कि अंतरिम सरकार जो है वो था क्या। तो अंतरिम सरकार जो है वो टेम्पोररी गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है डिसाइड किया था कि हम लोग इंडिया को आजाद करने से पहले इंडिया में एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बनाएंगे। अगर जो है ये इंडियन पीपल्स जो है सही तरीके से इंडिया को रूल कर पाएंगे तभी जो है वो इंडिया को आजाद करेंगे। तो ये सोच करके जो है भारत में टेम्पोररी गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन किया गया था और इसमें सारे विभाग जो है भारतीयों को दिए गए थे, क्योंकि ब्रिटिश जो है ये देखना चाहती थी कि उन भारतीयों में ये कैपेबिलिटी है या नहीं। तो इसलिए जो है स्टार्टिंग में एज अ ट्रायल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायल के रूप में जो है सरकार का गठन किया गया था और वो टेम्पोररी थी, इसीलिए जो इसे अंतरिम सरकार कहा जाता है। इसका जो है अनाउंसमेंट 25 अगस्त 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार की घोषणा जो है आपका कब की गई थी? तो 25 अगस्त 1947 को। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात कहना भूल गई कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी और हमारी कनेक्टिविटी जो है इस चैनल के माध्यम से बनी रहे। 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया था। अनाउंसमेंट हुआ 25 अगस्त 1946 को, बट जो है नवनिर्वाचित संविधान के थ्रू जो है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और गठन जो किया गया उसके बाद से ये आपका जो है 15 अगस्त 1947 तक अपने अस्तित्व में रहा। मतलब ये कब से कब तक काम की? तो 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक। इसमें कांग्रेस द्वारा मनोनीत 3 मुसलमान सहित 12 सदस्य थे। इसमें कांग्रेस से जो मेंबर थे वो टोटल कितने थे? तो 12 थे, जिसमें से 3 जो थे वो मुस्लिम थे। स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग ने जो है अंतरिम सरकार में जो है आने से मना कर दिया था। उन लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम जो है इसके सदस्य नहीं बनेंगे। लेकिन बाद में फिर मुस्लिम लीग ने देखा कि अब कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो फिर उसने जो है उसमें आने की जो है सोची कि हम लोग जो है अंतरिम सरकार का जो है पार्ट बनेंगे। तो हुआ क्या था आपका कि 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग के 5 नामांकित व्यक्ति जो थे वो सरकार में शामिल हुए। कब हुए? तो 26 अक्टूबर को। स्टार्टिंग में इन लोगों ने जो है मना कर दिया था कि नहीं, हम लोगों को अंतरिम सरकार में नहीं जो है मेंबर बनना है, हमको उसका सदस्य नहीं बनना है। लेकिन बाद में फिर जो है ये लोग शामिल हो गए थे। और कब शामिल हुए थे? तो 26 अक्टूबर को। कुल मिलाकर 14 सदस्यीय सरकार का गठन किया गया था। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मुस्लिम कांग्रेस के जो है 12 सदस्य थे, फिर इसमें जो है 5 और जो है मुस्लिम लीग के मेंबर आ गए, तो टोटल कितना हो गया? 12 + 5 = 17। तो टोटल जो है हम लोग देख रहे हैं कि 17 मेंबर है। लेकिन मैंने अभी डिस्कस किया था 40 टोटल मेंबर जो थे वो 14 थे। तो कैसे हुए? तो हुआ क्या था यहाँ पे कि कांग्रेस, ये अंतरिम सरकार जो था इसका जो है जो सीट थे कैबिनेट का वो 14 ही था। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस के 12 सदस्य थे, तो 2 सीट तो ऑलरेडी पहले से खाली था, यहाँ 2 जो है वो माइनस रहा। अब क्या हुआ यहाँ पे कि कांग्रेस के जो मेंबर थे 3 मेंबर, उन्होंने जो है क्या किया कि अंतरिम सरकार की सदस्यता से जो है वो अपने आप का वो इस्तीफा दे देते हैं। जिसमें से कौन कौन थे? तो शरद बोस थे, सैयद अली जहीर थे और सर शफकत अहमद खां थे। इन लोगों ने जो है इस्तीफा दे दिया। तो टोटल कितने हो गए आपके? 40। तो 14 सदस्यों का जो है ये अंतरिम सरकार जो है बनाया गया, इसका गठन किया गया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये 14 सदस्यों की जो कैबिनेट थी उसमें कौन कौन से मेंबर थे और किन्हें कौन कौन सा पोस्ट दिया गया था। चलिए देखते हैं। अंतरिम सरकार के मंत्री और उनके विभाग। अंतरिम सरकार में जो मंत्री जो है बनाए गए थे उनके नाम और उनके विभाग को जो है हम लोग देखते हैं। तो
नाम में देखिए सबसे पहला नाम जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। इन्हें जो है अंतरिम सरकार के कार्यकारिणी अध्यक्ष परिषद का जो है उपाध्यक्ष बनाया गया और विदेश मंत्री बनाया गया। अंतरिम सरकार के कार्यकारिणी परिषद का उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री बनाया गया। दूसरा है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया, होम मिनिस्टर जो है ये बनाया गया। इन्हें जो है होम डिपार्टमेंट जो है संभालने के लिए दे दिया गया। तीसरा है बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जो थे इन्हें रक्षा मंत्री, इन्हें डिफेंस दे दिया गया आपका। और फोर्थ जो है सी राजगोपालाचारी, इन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट दे दिया गया, एजुकेशन विभाग दे दिया गया, शिक्षा विभाग। ये जो है शिक्षा मंत्री रहेंगे और शिक्षा विभाग को की देखरेख करेंगे। फिफ्थ है आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें जो है कृषि मंत्री बना दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कृषि मंत्री बनाए गए। सिक्स है जगजीवन राम। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। 7 है आपका लियाकत अली खान। लियाकत अली खान को जो है वित्त मंत्री बनाया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इन्हें इनके अंडर में था, इन्हें देखने की जिम्मेवारी दी गई, संभालने की जिम्मेवारी दी गई। 8 नंबर पे आपका योगेंद्र नाथ मंडल, इन्हें कानून मंत्री जो है बना दिया गया। सभी जो है सभी तरह के कानून विभाग जो है इनके हाथ में आ गए। और 9वां है आपका आशरफ अली। आशरफ अली जो थे इन्हें रेल मंत्री बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये टॉपिक आपका जो है अक्सर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 10 नंबर है आपका डॉक्टर जॉन मिठाई। इन्हें जो है उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया। इन्हें उद्योग और आपूर्ति मंत्री बनाया गया। 11 नंबर है सी एच भाभा। सी एच भाभा जो थे इन्हें खनन एवं शक्ति मंत्री बनाया गया। आपका जो है बिजली विभाग से रिलेटेड खनन जो है विभाग हो गया, ये सब विभाग जो है देखने की जिम्मेवारी सी एच भाभा को दे दी गई। 12 नंबर पे आपका टी चंद्रीगढ़ जो है इन्हें जो है व्यापार मंत्री बनाया गया। टी चंद्रीगढ़ जो थे इन्हें व्यापार मंत्री बना दिया गया। वाणिज्य विभाग जो है इन्हें दे दिया गया। 13 नंबर है आपका अब्दुल रफ निस्तार, ये जो थे इन्हें संचार मंत्री बनाया गया। और 14 नंबर पे जो थे आपका गजनफर अली खान, इन्हें जो है स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। ये जो 14 जो है ये अंतरिम गवर्नमेंट के जो है पहले मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए गए थे, इलेक्ट किए गए थे मीन्स की मतलब ब्रिटिश के द्वारा जो है बनाए गए थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल करके जो है ये 14 सदस्यों का जो है कैबिनेट बनाई थी और इन्हें इन सारे डिपार्टमेंट जो है संभालने के लिए दिया गया था टेम्पोररी गवर्नमेंट के दौरान। तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको याद रखना भी जो है बहुत जरूरी होता है क्योंकि अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत ही जल्द हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।